देखो लोग ये कह रहे हैं कि 75 है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने बात की और मतलब रही 230 और ईडब्ल्यूएस की पड़ता है। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। आप दूसरी 217 और फीमेल की कितनी थी 214। उस कट ऑफ की बात अपन थोड़ा सा आपको एक बोर्ड के माध्यम से इसको समझाने की क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं इन सब का एक एनालाइज किया है। प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं रोहित गर्ग, ज्ञान वेदिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2026 पर कि उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने बात की और ये बात हुई कि सब कैंडिडेट अपना कमेंट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर एक कट ऑफ पे पहुंचेंगे और वो आपके सामने मैं रखूंगा। आपने बहुत सारे मैसेज मुझे किए हैं, आपके बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए भी हैं और मैंने उनको एनालाइज कर लिया है और एक कट ऑफ तैयार की है। आपके कमेंट के साथ साथ में मैंने जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अदर किसी ने भी अगर कट ऑफ के बारे में कोई सजेशन किया है तो उसको भी मैंने अपने इस एनालाइज में शामिल कर लिया है। उस कट ऑफ की बात अपन थोड़ा सा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कि ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इसको जो भी अपने साथी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको भी ये कहिए कि प्लीज आप अपने मार्क्स जो है वो कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें। चलिए बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब कट ऑफ क्या रह सकती है उससे पहले मैंने बहुत से इंस्टीट्यूशंस या यूट्यूब्स पे काफी जिन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उनको सुना। तो कोई कह रहा है 78 क्वेश्चन आना चाहिए, कोई कह रहा है 75 आना चाहिए। देखो लोग ये कह रहे हैं कि 75 और 78 के आसपास कट ऑफ जो है वो रहनी चाहिए, लेकिन मेरा अनुमान ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है उस पर अपन बात करेंगे, क्यों है वो भी अपने बात करेंगे। देखिए, जो एग्जाम 2023 में हुआ अगर मैं उसकी बात करूं तो उस एग्जाम में सीटें थी 430। पेपर भी मॉडरेट था और सीटें 430 थी। वही 100 क्वेश्चन पेपर था और 300 मार्क्स का पेपर था। लेकिन उसमें कट ऑफ कितनी गई? उसमें कट ऑफ गई आपकी 232 नंबर जर्नल की, 229 नंबर ओबीसी की और लगभग 224 नंबर गई थी शायद ईडब्ल्यूएस की। मतलब आज का जो आरपीएससी का पैटर्न है और उस समय की आरपीएससी का पैटर्न था, उस समय 430 पोस्ट पे 70% कट ऑफ गई थी, जिसमें कि पेपर एक लंबे समय से जिस पैटर्न पे बनता आ रहा है उसी के ऊपर था। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। आप पेपर दे के आए हैं, आपने पेपर दिया तो आपको पेपर लेंथी लगा या शॉर्ट पेपर था? तो मुझे पता है सभी यही कहेंगे सब पेपर बहुत लेंथी था। हर दूसरे क्वेश्चन के बाद में एक अभिकथन वाला क्वेश्चन था। दूसरी बात, पेपर इजी नहीं था। मैं ये कह सकता हूं कि हार्ड और मॉडरेट के बीच का पेपर था। 100 क्वेश्चनों में से लगभग 30 क्वेश्चन मैं ऐसे मान के चलता हूं जो हार्ड क्वेश्चन थे, वो चाहे सब्जेक्ट के थे चाहे वो किसी के भी थे। अगर आपके कमेंट की बात करें तो देखिए, मैं अभी आपसे एक टॉक कर रहा हूं, इस टॉक के माध्यम से नहीं, मैं आपको एक बोर्ड के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट क्या थे, क्या हो सकता है और अदर इंस्टीट्यूशंस क्या कह रहे हैं। इन सब का एक एनालाइज किया है। प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। देखते हैं बोर्ड पर, आइए चलिए देखते हैं। पहले कट ऑफ की बात करने से पहले हम 2023 वाले पेपर की कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल की कट ऑफ थी 232, फीमेल की कितनी रही 230 और ईडब्ल्यूएस की जनरल में रही 224 और फीमेल की रही 220 और एससी की कितनी रही 214 और फीमेल की कितनी रही 212। फिर आ जाओ एससी एसटी पे, जनरल की रही 217 और फीमेल की कितनी थी 214। ओबीसी की कितनी थी 229 और फीमेल की कितनी है
229। एमबीसी जनरल की बात करें तो 226 और फीमेल की कितनी है 219। ठीक है जी, ये आपके पास में इतना मुद्दा आ गया किसका, कट ऑफ का। तो अगर इसको बनाएं तो 232 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 232 में 3 का भाग लगाओ कितना आ गया, लगभग 77 कट ऑफ रह गई आपकी। कितनी, 77 कट ऑफ उस समय रही थी, कितनी पोस्टों पे, 430 पोस्टों पे। अगर बात करें ओबीसी की तो ये ओबीसी की है, तो ओबीसी की कट ऑफ निकाल लो आप, 229 डिवाइड बाई 3 कितना आंसर आ रहा है, 76% कट ऑफ रही थी किसकी, ओबीसी की, 76%। ठीक है, तो मोटा मोटा जनरल और ओबीसी के बीच में 1% का फर्क था। अगर बात करें अपने ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 224, तो 224 में भाग का 3 कितना आएगा, लगभग 74%। तो पहली गई 77 किसकी, जनरल की, फिर 76 गई ओबीसी की, और फिर 70 कितनी थी ये, 74 ये थी अपने ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पे 1 का फर्क, यहाँ पे 2 का फर्क आया। अब उस समय का जो पेपर का पैटर्न था अगर उसको देखें और आज के पैटर्न को देखें, साथ ही साथ जो पेपर का स्तर देखें, बहुत सी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो फर्क यही है कि 430 सीटों के मुकाबले इस बार सीटें आपके पास में कितनी है, 1100 सीटें हैं। ठीक है, 1100 सीटों को अगर 1100 सीटें हैं, अगर बात करें 100 क्वेश्चन पे आपका पेपर था, तो 100 क्वेश्चन में अगर डिवाइड करोगे तो 40 और 60 का रेशो आपका था। 60 था सब्जेक्ट और 40 था राजस्थान जीके प्लस में जो हिंदी का पोर्शन था। अगर पेपर के स्तर को देखें तो 3 स्तर हैं इसके, इजी है, मॉडरेट है और हार्ड है। 20% पेपर जो आपका इजी था, 50% पेपर मॉडरेट था, और लगभग 30% जो पेपर था वो हार्ड था। बच्चे इसमें से कितना परसेंट लेंगे, 90% पेपर सोल्व करेंगे, इसमें से 70% पेपर सोल्व करेंगे, और यहाँ पे लगभग 50% पेपर सोल्व होता है। तो पेपर का अगर कंक्लूजन निकाल लूं तो 18 क्वेश्चन यहाँ से, और लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ से, और 15 क्वेश्चन यहाँ से, ओवरऑल 68 क्वेश्चन जो हैं वो ओवरऑल क्या है, निकल के आते हैं हमारे पास में। यानी अगर कोई अच्छे स्तर पे पढ़ के गया है, जिसने 4-5 महीने या जो भी उनके पास समय था उसका पर्याप्त उन्हें सदुपयोग किया है, तो वो कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन लेगा, 68 क्वेश्चन उसके एकदम एक्यूरेट बैठ जाने चाहिए। अब बात करते हैं कमेंट पे। मेरे पास जो मिनिमम मार्क्स का कमेंट आया वो 200 मार्क्स का था, और जो मैक्सिमम आया वो 225 का था, मतलब 66 और 75 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि अगर किसी ने कम से कम क्वेश्चन किए हैं तो कितने क्वेश्चन बताए हैं मेरे को अभी तक, 66, और अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बता रहे हैं, 75 क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो उनका रेशो है, वो कहते हैं कि 78 से लेके और लगभग 75% के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये कैसे सही हो सकता है, 430 ओल्ड पैटर्न है ना, ओल्ड पैटर्न था, 430 था, पेपर जो था वो लेंदी नहीं था, और अब इसके हमारे पास में 1100 सीटें हैं, न्यू पैटर्न है, लेंथी पेपर है ना। तो क्या इन चीजों को अवॉइड कर दें क्या, ये बताओ आप लोग। आपने पेपर दिया है, हर तीसरे क्वेश्चन के बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मतलब हर तीसरे क्वेश्चन के बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो 33% पेपर तो आपका लेंदी बढ़ गया ना। 33% पेपर तो आप ये मान के चलो ना, मैंने कितना परसेंट माना है आपका हार्ड पोर्शन, 30% ही माना, लेकिन ये 33% से कम नहीं था। तो 33% पेपर तो अपना सीधा सीधा हार्ड बता रहा हूं मैं, जो लेंथी था, जिसने 33% टाइम जो है आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है। रही बात सिलेबस में से पेपर आने की, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहर से भी आए, जो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो 68% तो मैं ये मान के चलता हूं कि बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर किसी ने 68 क्वेश्चन किए हैं तो बिल्कुल सेफ है वो।
और नीचे मैं कितना जाना चाहूंगा, नीचे ज्यादा नहीं, 64%। ये लीजिए, ये आपकी मैंने रेंज बता दी, इसमें आपका कट ऑफ हो जाएगा सारा। बाकी देखिए, अभी जो मैं जो कमेंट्स आए हैं मेरे पास में, वो इंस्टीट्यूशंस के ने जो आंसर की दी है उसके आधार पर आए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल की आनी बाकी है। और मेरे पास कमेंट भी लिमिटेड आए हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे शेयर करोगे तो मेरे पास कमेंट्स आएंगे, तो मैं इसको और एनालाइज करूंगा। लेकिन आज तक का एनालाइज ये है कि अगर कोई बच्चा है तो जर्नल की कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से 64% से 68% के बीच में कहीं भी गिर जाए। आज की तारीख की मैं आपको ये अनुमान अपना बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप एक काम कीजिए, शाम को 7 बजे एक बार फिर से अपन लाइव आएंगे, बैठ के बात करेंगे। आप लाइव में मेरे को अपने अपने कमेंट कीजिएगा मार्क्स, और मैं उसी समय आपको एनालाइज करके आपके सामने अपन बैठ के बात करेंगे, रूबरू होंगे एकदम। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।